हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आज जो है क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय पार्टी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है कि क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है और आप क्षेत्रवाद से क्या समझते हो। तो पहला टॉपिक इसी पे आधारित है, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद शब्द को दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक नकारात्मक प्रभाव इसका अर्थ है, और अपने क्षेत्र को देश अथवा राज्य की तुलना में अधिक अपना बनाना या मानना। सकारात्मक दृष्टि से ये राजनीतिक गुण है जो अपने क्षेत्र के संस्कृति, भाषा इत्यादि के साथ जुड़े लोगों का अपनत्व रहता है। यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के प्रति आपका बहुत ही अपनापन होता है, प्यार होता है, और काफ़ी आप संस्कृति, भाषा और से जुड़े हुए रहते हो। तो इसे क्षेत्रवाद का रूप ही बताया जा सकता है और कहा भी जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाना चाहता है। यहाँ यह उल्लेख है कि सकारात्मक क्षेत्रवाद तब तक जो है स्वागत योग्य है जब तक वहाँ जो है संयुक्त भाषा, धर्म और इतिहास की पृष्ठभूमि के आधार पर भाईचारे, साझेपन को जो है बढ़ाने में प्रोत्साहित करता हो। तो इसमें दो बातें साफ हो जाती है कि देखिए, यहाँ पर क्षेत्रवाद का मतलब यही होता है, एक क्षेत्र, एक एरिया जहाँ पर जो संस्कृति, भाषा एक जैसा होता है और उसमें जो है लोगों को अपने भाषा और अपने जो है लोगों के प्रति जो है अपनात्व की भावना होती है। कहते हैं क्षेत्रवाद तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक जो है भाषा, धर्म और इतिहास पृष्ठभूमि के आधार पर भाईचारे और अपनेपन की जो है प्रोत्साहन से न आगे बढ़ाया जाए। नकारात्मक भाव में क्षेत्रवाद देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, पॉजिटिव में तो यही होता है कि हम देश के साथ रहते हैं, क्षेत्रवाद होने के बावजूद भी हम एक राष्ट्र के व्यक्ति होते हैं। लेकिन नकारात्मक पहलू के अंतर्गत कहते हैं ये जो है क्षेत्रवाद देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरा है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो है क्षेत्रवाद के नाम पर दंगे फसाद करवाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है क्षेत्रवाद के अंतर्गत। तो क्षेत्रवाद जो है बहुत बड़ा खतरा का सबब भी हो सकता है। आज देखा जाए तो क्षेत्रवाद का जो है बहुत नकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें जो है बड़े बड़े पार्टी जो है अपना रोटी सेक रही होती है, जिसमें आपको जो है क्षेत्रवाद के बातों बता के आपको जो है आपस में लड़वा देते हैं। आपने देखा ही होगा कि क्षेत्रवाद की वजह से बहुत ही दंगे फसाद हुए हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, और आपको भी इस बात के जो है अवगत होगा ही होगा। भारतीय संदर्भ में प्रायः क्षेत्रवाद शब्द का नकारात्मक भावों में प्रयोग किया जा रहा है, और क्षेत्रवाद की भावना यह तो शासन करने वाले अधिकारियों द्वारा एक क्षेत्र विशेष निरंतर अवहेलना अथवा भेदभाव सह रहे होते पिछड़े लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के फल से उभर सकती है। इसमें साफ बात यही बताया गया है कि क्षेत्रवाद की भावना तो शासन करने वाले अधिकारी द्वारा एक क्षेत्र विशेष को जो है निरंतर अवहेलना करने से होता है। आपने देखा होगा कि जिस पार्टी की जहां जीत होती है उस राज्य में हर चीज़ जो है सही चलती है, लेकिन वही पार्टी अगर दूसरे पार्टी में नहीं जीत हासिल किया है तो वहाँ पर जो है भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। यानी क्षेत्रवाद की जो है समस्या पैदा हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं क्षेत्रवाद की भावना हमेशा ही जो है अब यहाँ पर जो है एकता और अखंडता को खतरा का सबब बना हुआ है। आमतौर पर राजनीतिक नेता क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि एक विशेष क्षेत्र अथवा लोगों के समूह पर उनका नियंत्रण बना रहे। तो यहाँ पर देखिए, साफ शब्दों में ये बात कही गई है कि राजनीतिक नेता जो होते हैं क्षेत्रवाद की हमेशा ही लोगों में जो है फूट डालते रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि वो अपना जो है कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो कुर्सी उनको प्राप्त हो गई है उस पर सदैव ही आसन रहना चाहते हैं। और जनता भी थोड़ा सा यहाँ गलती कर जाती है कि उनकी भावनाओं में, उनकी बातों में, उनके उकसाने पे जो है लड़ने लग जाती है, अपने ही लोगों के खून जो है बहाने लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा अपने ही जो है इसमें तहस नहस हो जाते हैं, हमारे देश का जो है संपत्ति नष्ट होती है। इन नेताओं का कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं कुर्सी के लिए, तो वो अपने के भी नहीं होते हैं, तो आपके कैसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह के जो है माहौल पैदा होता है तो आप सदैव ही इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इससे हमारे देश की संपत्ति का जो नुकसान तो होता ही होता है, प्लस आपकी अपनी जो है निजी जिंदगी का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में ये भी कानून बनाई गई है कि जो भी व्यक्ति अगर दंगे फसाद में मिलते हैं तो उनको सरकार
सरकारी जॉब भी नहीं दिया जा सकता है। तो आप ऐसे गलती करके जो है अपना जीवन को तहस नहस नहीं कीजिए। इवन कि आपके घर की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया है। ये कानून बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो है बच्चे जो होंगे, जो युवक हैं, वो काफ़ी इस बात के लिए समझेंगे और जो ये सांप्रदायिक दंगा और क्षेत्रवाद की जो भावना में जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, दंगा फसाद भड़काते रहते हैं, उससे वो बच सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप, देखिए क्षेत्रवाद को अगर देखा जाए तो दो ही रूप जो है उभर के सामने आया है। कहते हैं भारत क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। सबसे पहला तो यही आता है कि राज्य जो है स्वायत्तता की मांग, यानी क्षेत्रवाद प्रायः राज्य के लिए केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग पर बल देते हैं। राज्य के मामलों में केंद्र के बढ़ते हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया भी है। कई जगह पर जो है इसी प्रकार के दंगे फसाद देखने को मिला भी है। भारतीय संघ के अंतर्गत कुछ राज्य के जो है भीतर कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग को काफ़ी उठाया भी है और इसके लिए बहुत ही जो है निंदापूर्ण कार्य भी किया गया है। दूसरी बात आता है संघ से अलग होना। देखिए यह क्षेत्रवाद का खतरनाक रूप है कि संघ से अलग होना एक खतरनाक जो है रूप धारण कर लेता है। यह तब उभरता है जब राज्य केंद्र से जो है अलग की मांग करता है। आपने देखा भी होगा कई स्टेट जो है अपने आप को अलग होने का मांग करते हैं और अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनका स्वतंत्र राज्य होगा तो वो अच्छे से जो है इस पर शासन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पार्टीशन हुई थी उस समय जिन्ना ने भी जो है इस पर जो है अपना एक अलग ही विचारधारा रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दो भागों में बट गई थी। कहते हैं ये बहुत बड़ी विडंबना थी। उस समय कोई भी इसके जो है फेवर में नहीं था, फिर भी जो है ये दुखदायक घटना को जो है सभी देशवासियों ने जो है यहाँ पर सहा था। और सबसे अधिक तो कहते हैं पंजाब क्षेत्र में जो है इसकी दुखदायक स्थिति पैदा हुई थी। यानी देखा जाए तो अपना स्वतंत्रता पहचान स्थापित करने का सदैव यही प्रयास करते रहते हैं और इसकी वजह से जो है क्षेत्रवाद की जो भावना जो है भड़काते रहते हैं। राज्य के बीच नदी जल में भागीदारी पर सदैव विवाद बना रहता है। आपने देखा भी होगा कि जो हरियाणा है वो दिल्ली को पानी देने के लिए कदाचित भी जो है इजाज़त नहीं देती है, जबकि हम एक राष्ट्र हैं, हमारा एक देश है, फिर भी पानी में भी जल में भी भागीदारी पर सदैव विवाद बनी रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ना, हर राज्य जो है अपने ही राज्य के व्यक्तियों को देखना चाहता है। वो कभी भी इनका जो भावना होती है कहते हैं राष्ट्रवादी नहीं होती है, सिर्फ क्षेत्रवादी होती है। तो क्षेत्रवादी नहीं होना चाहिए। हम सब भारत के निवासी हैं, सब पे जो है सबका अधिकार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर राज्य द्वारा बहुसंख्यक की भाषा तथा नौकरियों के अवसरों में अपने ही राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने से भी क्षेत्रवाद की भावना उभर के आई है। ये आपने देखा भी होगा कि कई क्षेत्रों में क्या हर जगह जो लोग हैं या सरकार है, सरकार उन व्यक्तियों को देती नौकरी देने में प्राथमिकता देती है जो उनके पास उनका भाषा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर पंजाब के आप रहने वाले हो तो आपको पंजाबी भाषा आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, या पंजाबी में कम से कम 10वीं पास होना ही चाहिए। तो ये क्षेत्रवाद का ही बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रवाद का जो है काफ़ी दबदबा बढ़ाया जा रहा है। देखिए कहते हैं पंजाब में सिर्फ पंजाबी लोग भी नहीं रहते, वहाँ पर जनरल लोग भी रहते हैं जो यहाँ से कई राज्यों से माइग्रेट करके गए हुए हैं और वो अपना जीवन भी वहाँ अच्छे हाथ से बिता रहे होते हैं। तो कहते हैं आज क्षेत्रवाद के हिसाब से नौकरियों को जो निकालना इस सरकार के लिए जो क्षेत्रवाद की बढ़ावा देने के लिए ही प्रोत्साहित करने के जैसा ही माना जा सकता है। पिछड़े राज्यों के रोजगार के अवसर के लिए विकसित राज्यों में लोगों के स्थानांतरण से जो है स्थानांतरित लोगों के प्रति आक्रामक रवैया जन्म लेती है। आपने देखा भी होगा कई लोग जो होते हैं पिछड़े राज्यों से आते हैं और विकसित राज्य में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जो है अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उनका रवैया जो होता है बहुत ही आक्रमणकारी होती है, जो उनके जीवन के लिए संकट का जो है सबब बन सकता है। तो ये भी क्षेत्रवाद के कारण ही होता है। तो कहते हैं कई मानने में क्षेत्रवाद जो है हमारे देश के साथ साथ हमारे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को सदैव इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आप जहां से भी पार्टी खड़ा हो रखा है, कहीं से भी आपने जीत हासिल किया है, आप एक राष्ट्र के हो और राष्ट्र के लिए एक जैसा ही बन के आगे बढ़ना यही आपका कर्तव्य भी होना चाहिए। कहते हैं सभी बात जानते हैं, सभी किताबों में इस बातें लिखी हुई है, लेकिन अमल कोई भी इस बात पे नहीं करता है। क्षेत्रवाद पे भी बहुत सी किताबें बनी हुई है, अच्छी अच्छी बातें भी लिखी गई है, लेकिन ये किताबी बातें ही रह जाती है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इसका कोई भी जो है अर्थ नहीं
सामने आता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक आंध्र प्रदेश में चल रही समस्याएं देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखोगे तो क्षेत्रवाद के कारण कई समस्याओं को जो है जन्म दिया है। कई जगह से जो है ये बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर सकता है आने वाला समय। टॉपिक जो आया है हमारे समक्ष वो है क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण। देखिए, क्षेत्रवाद की वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, आखिर क्षेत्रवाद जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हमारा भारत एक है, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है क्षेत्रवाद को वृद्धि इतना अधिक हुआ है। तो इसका कारण क्या है? क्या ये तो नहीं है कहीं अंग्रेज का जो नीति है वो यहाँ के लोग भी अपना रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो भी अपना रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज का भी यही विचारधारा था कि जो है पार्टीशन करो और राज्य करो की जो नीति उन्होंने अपनाया था, यानी फूट डालो राज्य करो की नीति जो उनकी थी, आज देखा जाए तो आज पॉलिटिकल पार्टी भी इन्हीं जो है सिद्धांतों पे आगे बढ़ रही है। तभी तो धर्म पे, क्षेत्रवाद पे जो है हमेशा दंगा फसाद होता रहता है और इलेक्शन में जो है अपने उल्लू लोग सीधा करते रहते हैं। भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ाने में अनेक कारणों का योगदान हो सकता है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि सबसे पहले क्षेत्रवाद राष्ट्रीय सरकार द्वारा सभी लोगों के समूहों पर एक विशेष विचारधारा, भाषा और संस्कृति जो है प्रतिमान थोपने के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखाई दिया है। यानी सबसे पहली बात तो यही आया है कि विचारधारा भाषा के ऊपर जो है संस्कृति प्रतिमानों को सौंपा गया है। अंत दक्षिण के राज्य में सरकारी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का विरोध भी किया गया था, क्योंकि उनको डर था कि उसे उत्तर तथा प्रभुता स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार असम में अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए असम के लोगों ने जो है विदेशों के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू कर दिया था। यानी दूसरे शासक दलों द्वारा किसी एक इलाके अथवा क्षेत्र की निरंतर अवहेलना और प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्तियों के एक जगह केंद्रित होने से सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है तथा एक भाषीय राज्य को दो भागों में बांटने की जो मांग उठती है, कई बार जो है भूमि पुत्रों ने अपेक्षित समूह और राज्य के इलाकों के हितों में वृद्धि के लिए अनेक मांगों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत भी किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो दो राय नहीं है। कहते हैं क्षेत्रवाद जो है हमारे अपने लोग ही कर रहे हैं। कहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है तो वहाँ के लोग जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम एक हैं और यहाँ पर चाहे भाषा कोई भी हो, कहते हैं एकता में ही जो है काफ़ी शक्ति होती है और ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी होती है। बेशक के लिए कहते हैं क्षेत्र अलग होता है, प्रांत अलग होते हैं, लेकिन हम तो है भारत के वासी ही है ना, तो ये सबसे बड़ी बात आती है। तीसरी बात जो यहाँ पर आता है उठ के वो आता है भारतीय संघीय व्यवस्था के विभिन्न इकाइयों को अपने एवं संस्कृति क्षेत्र को बनाए रखने अथवा स्वयं शासन की अधिक मात्रा की इच्छा ने जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, अधिक स्वायत्तता की मांग को भी उभारा है। इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि संस्कृति क्षेत्र, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्कृति क्षेत्र में रहते हैं तो उनका विचारधारा ये होता है कि वो उसी इलाके के ही रहने वाले हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें आप देखिएगा कि एक क्षेत्र जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, रोड बिल्कुल ही चकाचक होते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र के और कोई अलग जो होता है वहाँ के वार्ड नंबर होता है तो उसका देखिएगा जो हालत है मारा होता है। आखिर ऐसा जो है भेदभाव क्यों होता है? तो ऐसा ही जो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्षेत्रवाद में भी देखने को मिलता है कि होते तो एक राष्ट्र के हैं, लेकिन इनके जो होते हैं अपने लिए रवैया जो होता है बदला हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। चौथी बात जो आती है वो क्षेत्र जो है चौथी क्षेत्रीय अभिव्यक्त प्रतिष्ठा की सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा ने भी क्षेत्रवाद को उदित किया है। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने बताया भी था कि कुछ व्यक्ति का जो मंशा ये होती है कि वो अपना जो है पूरा सरकार बना ले, तो उसका क्या होता है कि दूसरे क्षेत्र पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद को जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक तेलंगाना और एक हैदराबाद में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह बिहार में भी देखोगे कि वहाँ एक झारखंड में कन्वर्ट हो गया, एक बिहार में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होता है कि वहाँ दो राज्य अगर बन जाते हैं तो वहाँ पर जो है दो व्यक्ति अच्छे से जो है प्रशासन कर सकते हैं, और ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर भाईचारा की भावना होती है। मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टी में संलग्न थे, उनके पिता जो थे उसी पार्टियों में से थे, तो उनका यही विचारधारा होता है कि दोनों के दोनों जो है क्षेत्र पर अपना राज्य करें। तो वो क्या करता है, देश के ही राज्य को ही बंटवारा कर देते हैं और अपने अपने प्रांत के जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं अपने जो है। तो ये सारी चीज़ें देखने के मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा ने भी जो है क्षेत्रवाद को जो है काफ़ी उदित किया है। ये अच्छी तरह ज्ञात है कि डीएमके जो है एआईएडीएमके, अकाली दल जो है तेलुगु देश, असम गण परिषद इत्यादि राजनीतिक दलों ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्षेत्रवाद को सदैव ही प्रोत्साहित किया है।
पश्चिमी बात अगर हम देखें तो कहते हैं आधुनिकीकरण की ताकतों और जनसाधारण की सहभागिता के बीच अंतक्रियाओं ने भी भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि अभी देश राष्ट्र क्षेत्र के लक्ष्य को साकार कर पाने में दूर है। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था, ठीक है, विकसित राष्ट्र बनने का, शायद ये सपना ही रहेगा। क्योंकि कहते हैं जब तक हमारे देश में क्षेत्रवाद, ठीक है, ये दंगे फसाद खत्म नहीं होंगे, जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक कहाँ से जो है हम लोग विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, संभवतः ही नहीं है। और कहते हैं यहाँ पर जो नेताओं के भी विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है। सभी नेता जो है व्यक्तिगत विचारधारा को सोचते हैं, लेकिन त्रिपाठी सेंटर ये बात सदैव कहता है कि कभी भी जो कोई बड़े अफसर होते हैं या मंत्री होते हैं वो कभी निजी नहीं होते हैं। उनका फैसला कभी भी निजी नहीं होना चाहिए, उनका सार्वजनिक फैसला होना चाहिए, और सार्वजनिक ही होना चाहिए क्योंकि वो एक का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे राज्य के होते हैं। तो ये बात चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनको ये जो है बातें देश हित में सदैव लेने के लिए जो है जरूरी फैसला होता है। इसी बात को यहाँ बढ़ावा देने के कारण जो है ये सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। विभिन्न समूह अपने सामूहिक हित के राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ पाने में असफल रहे हैं, इसलिए क्षेत्रवाद अभी एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं ये भारत में जो है अपना पैठ बना चुकी है। आपने देखा ही होगा जैसे इलेक्शन शुरू होते हैं वैसे ही दंगा फसाद हर क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है। कोई छोटी बात होती नहीं है कि पूरा जो है रेल को फूकने लग जाते हैं, लोग घर जलाने लग जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक दंगा फसाद करके हम जो है अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें सदैव ही देश के हित में ही सोचने का विचार रखना चाहिए। अंत में पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में जो बढ़ती जागरूकता के कारण उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ने क्षेत्रवाद को काफी बढ़ावा दिया है। स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस कारक को अपने तरह से प्रयोग करना भी सीख लिया है। आज राजनीतिक नेता जो है इसको अपने तरह से प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं और सीट को जो है जीत रहे हैं। लोगों में यह भावना भरने का सदैव प्रयास किया है कि केंद्रीय सरकार कुछ इलाकों में सामाजिक और आर्थिक विकास की अवहेलना करके जानबूझकर क्षेत्रीय असंतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। ये आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस में जो है गैस सिलेंडर के लिए जो है दिल्ली सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट से याचना किया था कि हमारे साथ जो है ये भेदभाव किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों को जो है ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी जो है कहते हैं क्षेत्रवाद के भावनाओं ने ही विकास किया है। कहते हैं कि दिल्ली में सारे सिलेंडर ऐसे के ऐसे धरे पड़े रह गए, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो है लोग मरते चले गए। तो ये क्या कारण हो सकता है? लोगों को कहते हैं ना कि इस बात को समझ होनी चाहिए कि क्षेत्रवाद नहीं लेना चाहिए, हमें देश लेना चाहिए। हर नागरिक को जो है वही सुविधा मिलना चाहिए जो दूसरे नागरिक को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पानी लोग गंदे पी रहे हैं, कहीं पानी जो है फालतू में बहाई जा रही है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना है। कहते हैं हमारा देश एक है, लेकिन बहुत विचारधाराओं ने, लोगों की गलत सोचों ने ये बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर आप लोग जो हो अच्छे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो, क्योंकि आज आप युवा हो, आने वाला समय में एक नेता भी बनोगे। तो इन सब बातों पर ध्यान रख के ही जो है सही राजनीति करने में आप अग्रसर रहना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता ही होगा कि आज के समय में क्षेत्रीय दल ने जो है नेशनल दलों को हमेशा पछाड़ा है, क्योंकि नेशनल दल जो है क्षेत्रीय स्थानों पे अपना जो है प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकी है। इसलिए क्षेत्रीय दल की भूमिका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। यहाँ पर कहते हैं क्षेत्रीय दलों के भूमिका के कारण ही जो है नेशनल पार्टियों के गठबंधन का जो है हाथ पकड़ना पड़ गया। तो ये क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है यहाँ पर बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, चाहे आज का समय हो चाहे नेहरू एरा हो। तो दोनों जगहों पे जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि क्षेत्रीय दल काफ़ी सीमित क्षेत्रों में काम करते हैं और केवल सीमित उद्देश्यों को ही आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि उन्होंने राज्य के आज साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कई राज्यों में सरकार बनाई भी है और अपनी नीतियों और कार्यक्रम को ठोस रूप देने का सदैव प्रयास भी किया है। विभिन्न राज्यों में सरकार बनाने वाला कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों में जो है तमिलनाडु के डीएमके तथा एआईएडीएमके और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है और असम में असम गण परिषद है, गोवा में जो है महाराष्ट्रवादी जो है गणतंत्र पार्टी है और मिजोरम में जो है मिजो नेशनल फ्रंट है। सिक्किम में सिक्किम संग्राम परिषद और मेघालय में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल सम्मिलित है। कुछ क्षेत्रीय दल जो 1967
के चौथे आम चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में जो है बनी मिली जुली सरकारों में भागीदारी भी हुए हैं। कुछ समय पहले केंद्र में भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस की सरकार गठित करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका भी अदा किया है। एक क्षेत्रीय दल जो है डीएमके 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को समर्थन भी दिया था और काफ़ी इनका जो है वैल्यू उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। संसद में बहुमत खो चुकने के बाद भी उसे सरकार बनाए रखने की क्षमता प्रदान की गई। यानी देखा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी के जो समर्थन के रूप में जो है डीएमके ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं कि अगर वहाँ पर जो है संसद में उन्होंने अपना बहुमत भी खो दिया था, लेकिन डीएमके के सहयोग के कारण, हाथ जोड़ के कारण या सहभागी के कारण इंदिरा गांधी को पुण्य बहुमत मिला और वो अपनी सरकार बना पाई। कहते हैं तेलुगु देशमुख संयुक्त मोर्चा और बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शक्ति स्तंभ भी थी। क्षेत्रीय दलों के जो है प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र के मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित भी करते हैं और अपने हितों में वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों को भी काफ़ी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं इनके अपनी एक विशेषता भी रहती है और क्षेत्रीय दलों के अतिरिक्त अपने क्षेत्र के मुद्दे पर भी काफ़ी बातों पे आकर्षित भी कर सकती है। कहते हैं क्षेत्रीय दल की प्रभाव इसलिए दबदबा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो गांव के क्षेत्र में होती है, अपने ही एरिया में होती है। कहते हैं अपने जो है घर का तकलीफ अपने से अधिक अच्छा कोई दूसरा नहीं जान सकता है, इसलिए नेशनल पार्टी को जो है यहाँ पर जो है प्रभुता स्थापित नहीं हो पाती है और क्षेत्रीय दल ही जो है सदैव यहाँ पर सफल होती है। तो इसमें कोई दो बात नहीं है। तो हमें भी पता है कि जो बंदा हमें जानता है, समझता है, वही हमारी जो तकलीफ़ों को समझ भी सकता है और वो हमारे सब जो है संसद में रख भी सकता है। तो इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर जो है प्रभुता सबसे अधिक बढ़ती चली जा रही है। परंतु क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कदाचित सबसे बड़ी सेवा यह है कि उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर लोगों का ध्यान केंद्रित भी किया है और उनके राजनीतिक जागरूकता में योगदान भी दिया है। यही नहीं, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एक अनुभव करवाने में भी सफल रहे हैं कि वह क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाकर नहीं चल सकते हैं। देखिए ये बात काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो जो है उदासीनता का रवैया नहीं अपनाते हैं, वो जो होते हैं सशक्त कार्य करते हैं, क्योंकि उनको भी उन दुख तकलीफ से उनको भी जो है दो चार हाथ करना पड़ता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को जो है यहाँ पर प्रभुता बढ़ती ही चली जा रही है। उनके क्षेत्रीय समस्याओं का हल करने में गहरी रुचि लेने के लिए विवश भी कर दिया गया है। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है और आज सरकार जब बनती है तो जो है क्षेत्रीय दलों का जो है अपना एक विशेष स्थान भी रखती है। यहाँ पर जो हमारा आया है अगला पॉइंट, वो भी क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने का उपाय है। देखिए क्षेत्रीय संगठन जो है बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है, लेकिन जो असंतुलित हुई है और असंतुलित होने का कारण बनी है तो उसको जो है ठीक करना ही इसका एकमात्र प्रावधान है और ठीक करने से ही जो ये सब रूल रेगुलेशन को सही किया जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। कभी कभी से देश के लिए खतरा भी पैदा हुआ है और इसके कारण सांप्रदायिक दंगा फसाद भी हुआ है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को कम करने के लिए कदम उठाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे कुछ उपाय हैं जिसको आप सुलझा के जो है असंतुलन को जो है ठीक किया जा सकता है। यानी जो कहते हैं असंतुलन पैदा हुई है, जो खतरा देश के लिए है, उसको जो है कुछ रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग ठीक किया जा सकता है। तो पहली तो बात यही आता है कि उपेक्षित क्षेत्रों को जो है सम्मान विकास को बढ़ावा देना ताकि वह स्वयं को राष्ट्रीय जो है मुख्य धारा का एक भाग समझे। यानी हमें भी सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि वो कोई भी पार्टी के बंदा उनके क्षेत्र को नियंत्रण कर रहे हों, लेकिन वो जो है नेशनल लेवल पे ही उनका जो है समर्थन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तब तक कि वह राष्ट्रीय हितों के लिए अनिवार्य न हो। जैसे अमेरिका में भी होता है, अमेरिका में के राष्ट्रपति भी जो है क्षेत्रीय जो भी हो स्टेट उस पर जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक देश के लिए खतरा का सबब न बने। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार को भी करना चाहिए कि जब तक जो है राज्यों को प्रॉब्लम न रहे, जब तक ये न लगे कि अनिवार्य है, तब से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रावधान बनाना चाहिए। लोगों की समस्याओं के शांतिपूर्ण और जो है संवैधानिक ढंग से हल करना भी चाहिए। जो राजनीतिक क्षेत्रीय मांगों को मुद्दों का दुरुपयोग नहीं कर देना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक ढंग से हल करना ही जो है सरकार का दायित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के अतिरिक्त राज्यों को अपने काम
जो है स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। देखिए कहते हैं ना, किसी भी राज्य के अगर बाधा आप उत्पन्न करोगे तो वो जो है कभी कभी जो है अराजकता का ही कारण बनता है। और यही देखने को मिला भी है भारत में कि जब भी जो है सरकार राज्यों में हस्तक्षेप करती है तो राज्य वाले जो होते हैं जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी जो है देश के लिए जो है काफ़ी नुकसान का सबब बन जाता है। राज्य के हितेश केंद्र राज्य प्रबंधन में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसे लोगों को क्षेत्रीय भावनाओं पर काबू पाने में तथा राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने में काफ़ी सहायता भी मिलती है और ये ज़रूरी भी है।